हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पाठ क्रमांक 4 मन का स्वाध्याय पूरा। तो उससे पहले मैं आपको शब्द संसार बता देता हूं। तो मझधार का अर्थ होता है नदी के प्रवाह का मध्य भाग, मतलब कि नदी के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं मझधार, और उधर से निकलना आसान नहीं होता है। कुंठा मतलब होता है घोर निराशा, बहुत ही ज़्यादा दुख। विषाद, निराशा मतलब आप लोग जो निराश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी। विषाद मतलब अभिलाषा पूरी ना होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। मतलब जैसे आप लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो उसके बाद जो आप लोगों को दुख होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषाद। जैसे आप लोग बोर्ड में लाना चाहते थे 90% बट आप लोग अटक गए 89 पे, बल्कि आप लोग 85 लाएँ तो वो ज़्यादा दुख नहीं देता। अगर आप लोग 89 पे रुक गए तो वो ज़्यादा दुख देता है, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए दुख देता है। जैसे क्रिकेट में सेंचुरी लगाने में आप लोग 80 पे पहुंच गए बट सेंचुरी नहीं लगा पाए तो कोई दुख नहीं होगा, बट 99 पे आउट हो गए, 95 पे आउट हो गए तो ज़्यादा दुख होता है। सेम उसी तरीके से होता है बोर्ड एग्ज़ाम में या पेपर्स में। तो मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे बच्चे 89.8 पे अटक गए, सिर्फ एक मार्क्स से 90 उनका मिस हो गया है। तो सोचिए उन्हें कितना विषाद हुआ होगा। अब आता है जीजी विषा। जीजी विषा मतलब जीने की इच्छा। ओट, ओट मतलब आड़। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। मछली, मछली के लिए कौन सा होगा? मछली कैसी रह गई थी? प्यासी। गीतों का स्वर, रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियाँ कैसी हैं? मौन। आकाश कैसा हो जाता है? सूना। गीतों का स्वर मतलब अमर। जिन गीतों को तुमने दिए स्वर हुए अमर। याद है आपको वो लाइन? तो गीतों का स्वर क्या हो जाएगा? अमर में आ जाएगा वो। तो फिर एक बार फिर आप लोग सुन लें। मछली का हो जाएगा प्यासी, गीतों का स्वर हो जाएगा अमर, रेल की पटरियां मौन, आकाश का हो जाएगा सूना। स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लें। सूने की स्पेलिंग गलत है, बड़े ऊ की मात्रा है कि यहाँ पे ऐसा कर दें आप लोग। तो मछली प्यासी, गीतों का स्वर अमर, रेल की पटरियां मौन, आकाश सूना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परिणाम लिखिए की। तो पहला बोला है सितारों का छिपना। जब सितारे छिप जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। सितारे जब छुपते हैं तो सितारों का छिपना मतलब सूना आकाश। सितारे नहीं आएंगे तो आकाश कैसा रह जाएगा? सूना। तुम्हारा गीतों को स्वर देना। गीतों को जब स्वर दिए तो वो क्या हो गए? वो अमर हो गए। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है गीतों का अमर होना। ठीक है। अब सरल अर्थ लिखिए। मन की डैश बरसी आंखें। कहाँ है ये लाइन? लेट मी फाइंड। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मतलब कि दोस्तों मन की पीड़ा, जैसे बादल में क्या होता, आकाश में क्या होता है कि बहुत सारे बादल जब छा जाते हैं तो बारिश होती है। वैसे ही हमारे मन में जब बहुत ज़्यादा पीड़ा इकट्ठा हो जाती है तो उसके बाद उन पीड़ों को हम लोग जब सह नहीं पाते, उस पीड़ा को हम लोग सह नहीं पाते हैं, तो उसके बाद अगर हम लोग रोते हैं, हमारी जब आंखें बरसती हैं तो वो पीड़ा एकदम हल्की हो जाती है, दुख एकदम कम हो जाता है। उसी प्रकार से जब बादल से बारिश होती है तो बादल भी हल्के हो जाते हैं। अपने पानी जब उनका कम हो जाता है तो वो हल्के हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर का जब दुख कम होता है तो हमारी भी पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है थोड़े कविता के माध्यम से। अब स्वाध्याय लिखिए। निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा भीतरी कुंठा नयन के द्वार से आई बाहर। इससे आप लोगों को क्या संदेश मिलता है वो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे। तो करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम करने से मुझे क्या लाभ होगा, 90% लाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा, 80 लाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा। ये मत सोचो, करते जाओ। तुम अपना कर्म करते जाओ, तुम्हारे फल आगे इकट्ठे हुए रखे हैं। आपको एक ना एक मोड़ पे ज़रूर सारे फल मिल जाएंगे। फिर भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। मतलब हमारे अंदर जब दुख भर जाते हैं, हमारी जो बॉडी, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जब दुख इकट्ठा हो जाते हैं तो वो आँखों के द्वार से आई बाहर, मतलब कि वो आंसू बनकर बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो रोने से यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है। तो भीतरी कुंठा हमारे अंदर का दुख, अंदर की निराशा आंसुओं के तौर पे आँखों के द्वार से बाहर आती है। कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो महीना कौन सा है यहाँ पे? फागुन। फागुन यहाँ का महीना है और ऋतु कौन सी है?
बसंत, बसंत बोलो या वसंत। तो ये ऋतु यहाँ पे बसंत और महीना फागुन। अब मझधार में डोले, उत्तर लिखिए, मतलब एक वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है। तो मझधार में कौन डोलता है? जीवन नैया। फिर छिपे हुए, छिपे हुए कौन है? छिपे हुए तारे, सितारे। और धुल गए, धुल गए कौन धुल गए थे? विषाद। अमर हुए गीतों के स्वर। तो यहाँ पे आएगा जीवन नैया। इसको आप लोग कविता में देख के भी पूर्ण कर सकते हो। जीवन नैया, छिपे हुए सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। आइए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब इनका जो मेन आप लोगों को समझाने का क्या प्रेरणा क्या दे रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट करना है। चलती साथ रेल की पटरियाँ फिर भी मौन। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही हैं। मतलब कि रेल की पटरियाँ जो हैं वो पता नहीं कितने समय से साथ चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं। ये इसका क्या है? केंद्रीय भाव है। और इसी को अगर हम लोग अपने जीवन से तुलना करें तो हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। तो वैसे ही हमें साथ रखना चाहिए, बट हमेशा मौन रहना चाहिए, शांति रखना चाहिए। बोलो कम, सुनो ज़्यादा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। मतलब कि जिस तरीके से एक गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहता है, गुलाब का फूल आप लोग जानते होंगे कांटों के बीच में रहता है, बट वो कांटों के बीच में रहने के बावजूद भी खिलखिलाता रहता है, ये उसका मतलब है। बट इसका अगर हम लोग जीवन में मतलब देखें तो कहा गया है कि भले ही आप लोग कितने भी दुखों से घिरे हुए हो, दुख मतलब कांटे, दुखों से घिरे हुए, बट आप हमेशा खिलखिलाते रहो, जिस तरीके से गुलाब का फूल कांटों के बीच में घिरकर खिलखिलाता रहता है। तो वही इसका केंद्रीय भाव है। अब बात करते हैं उपयोजित लेखन की। तो उपयोजित लेखन मैं आप लोगों को अलग से जब कराऊंगा राइटिंग स्किल हिंदी की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी, सिर्फ हिंदी की नहीं, तो आप लोगों को उसमें मैं ये सब भी बताऊंगा, सारे राइटिंग स्किल अलग से और सारे भाषा बिंदु अलग से। तो ये मन के कुछ प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए ताकि आप लोग अपना काम ईजी रख सको। और दोस्तों इंतज़ार करें आप लोग, सिर्फ जल्दी मैं 3-4 दिन में इसे ख़त्म करके हिंदी का स्वाध्याय मैथमेटिक्स पे वापस आऊँगा और अलजेब्रा ज्योमेट्री कंटिन्यू करूँगा। ये तो बस ऐसे ही आइडिया आया तो मैंने बोला चलो एक बार फिर से उसी जोश में वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। सो आई हैव डिड दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5वां चैप्टर का सब कुछ करेंगे, गोवा जैसा मैंने देखा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए